हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशु शॉर्ट्स में। प्यारे भक्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसके साथ साथ मकर संक्रांति पर इस बार षटतिला एकादशी का भी संयोग बन रहा है, जिससे कि इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। इस दिन तिल का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति पर तिल का दान करना क्यों जरूरी होता है। आखिर मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। 14 जनवरी दिन बुधवार को मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस दिन षटतिला एकादशी भी पड़ रही है। इन दोनों का संयोग हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन षटतिला एकादशी का संयोग 23 साल बाद बन रहा है। इससे पहले यह संयोग 2003 में बना था। मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण की शुरुआत होती है। एकादशी की वजह से इस दिन आपको भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा का पुण्य फल प्राप्त होगा। संक्रांति पर अन्नदान के साथ अन्य पुण्य कर्म भी किए जाते हैं और गुड़ तिल से बने खाद्य पदार्थों के सेवन और गुड़ तिल का दान भी विशेष महत्व रखता है। इस बार मकर संक्रांति के साथ ही माघ मास की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी भी पड़ रही है, जो भगवान विष्णु को समर्पित होती है। षटतिला का अर्थ है 6 प्रकार से तिल का उपयोग। तिल को पवित्र और शुभ फल देने वाला माना जाता है। इस एकादशी पर तिल से जुड़े कार्य करने से पापों का नाश होता है, गरीबी दूर होती है और मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उत्तरायण काल में किए गए दान, व्रत और भक्ति का कई गुना फल मिलता है। इसीलिए इस संयोग में तिल का दान और महत्व और भी बढ़ जाता है। षटतिला एकादशी पर तिल का 6 तरह से उपयोग करने की परंपरा है। पहला, तिल मिले हुए पानी से स्नान करना। दूसरा, शरीर पर तिल का लेप लगाना। हवन में तिल की आहुति देना। ब्राह्मण या जरूरतमंद लोगों को तिल का दान करना। व्रत के नियमों के अनुसार तिल से बने व्यंजन खाना और तिल मिश्रित जल पीना या पितरों को तर्पण करवाना। ये सभी कार्य करने से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। तिल के साथ ही आप मकर संक्रांति पर साबूदाना, गुड़, वस्त्र, मूंगफली आदि चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। लेकिन एकादशी की वजह से आप इस दिन अन्न व चावल का दान न करें। इन चीज़ों को आप 15 जनवरी को दान कर सकते हैं। साथ ही 14 जनवरी को एकादशी की वजह से इस दिन खिचड़ी का सेवन भी व खिचड़ी का दान भी पूरी तरह वर्जित रहेगा। अगले दिन गुरुवार है, इसीलिए इस दिन खिचड़ी का सेवन नहीं कर सकते। खिचड़ी का सेवन आप शनिवार को कर सकते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर तिल का धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। तिल से स्नान, दान और भोजन करने की परंपरा पाप नष्ट करने और अनेक स्वास्थ्य लाभ देने वाली मानी जाती है। मकर संक्रांति के मौके पर स्नान, ध्यान और दान का महत्व है। इस दिन तिल का उपयोग खास तौर पर किया जाता है। जो लोग संक्रांति स्नान के लिए नदी तट पर नहीं जा सकते, उनके लिए कहा गया है कि वे तिल मिले हुए जल से स्नान करें, तो उन्हें तीर्थ स्थान का फल मिल जाता है। इसके अलावा सर्दी के मौसम में तिल सिर्फ खाद्य पदार्थ ही नहीं, औषधि भी बन जाता है। तिल मिले जल से स्नान, तिल के तेल से शरीर में मालिश, तिल से ही यज्ञ में आहुति, तिल मिले जल को पीना और भोजन में तिल का प्रयोग, तिल का दान। षटतिला में तिल के यह 6 प्रकार के कार्य करने से
षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति का दोहरा लाभ मिलता है। अब हम आपको तिल की उत्पत्ति की कहानी सुनाएंगे। कहते हैं कि जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद पर लगातार अत्याचार कर रहा था तो यह देखकर भगवान विष्णु क्रोध से भर उठे। गुस्से में उनको पूरा शरीर से इतना पसीना आया कि वे भीग गए। यह पसीना जब जमीन पर गिरा तब तिल की उत्पत्ति हुई। तिल को गंगा जल के समान ही पवित्र माना गया है। माना जाता है कि जिस तरह गंगा जल का स्पर्श मृत आत्माओं को वैकुंठ के द्वार तक पहुंचा देता है, ठीक इसी तरह तिल भी पूर्वजों, भटकती आत्माओं और अतृप्त जीवों को मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इसीलिए तिल धार्मिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में तिल को लेकर अलग ही मान्यता है। यहाँ गंगा के स्नान के बाद अपने प्रियजनों के हाथों में तिल दिया जाता है और तिल तिल बहेबे कहा जाता है। इस लोक वाक्य के कई अर्थ हैं। पहला अर्थ है कि तिल तिल बढ़ो, यानी कि तरक्की करो। यह कामना इसीलिए की जाती है क्योंकि धीरे धीरे हुई तरक्की का मूल्य व्यक्ति समझ पाता है। इसी तरह एक और परंपरा है, माताएं स्नान के बाद अपने बेटों के हाथ में तिल देकर तिल तिल बहेबे कहती हैं। इस तिल में चावल और गुड़ भी मिले होते हैं। जहाँ तिल पिता और पूर्वजों के प्रतीक हैं, चावल माता के और गुड़ प्रेम और सामंजस्य का प्रतीक बन जाता है। पुत्र उसे अपने हाथों में लेकर माँ को माता पिता की सेवा और कुल की मर्यादा रखने और पितृ कर्म निभाने का वचन देते हैं। माताएं तिल गुड़ को 5 बार बेटों के हाथ में रखती हैं और उनसे एक सवाल करती हैं कि क्या वो उनके साथ तिल तिल बहेंगे, और पुत्र जवाब में हाँ कहते हैं। इसका मतलब होता है कि माँ अपने पुत्रों से यह वचन लेती है कि जब वो बुजुर्ग अवस्था में चले जाएंगे तो उनके बेटे उनका साथ देंगे या नहीं। इसी दिन पुत्र अपनी माता को वचन देते हैं कि वो जीवन भर माता पिता की सेवा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में तिल शनि का प्रतीक है और गुड़ सूर्य का। इसी तरह दोनों को साथ मिलाकर खाने और उनका दान करने से शनि और सूर्य दोनों के सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इसीलिए इसका दान करना इस दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। मकर संक्रांति के दिन तिलकुट भरने की भी परंपरा निभाई जाती है। उत्तर भारत में घर के सभी सदस्य कुल देवता पर गुड़, चावल और तिल का प्रसाद चढ़ाते हैं और यह प्रसाद व परिवार में आपसी सामंजस्य का प्रतीक बन जाता है। तो प्यारे भक्तों, ये थी मकर संक्रांति के त्यौहार के विषय में कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशु शॉर्ट्स में। प्यारे भक्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसके साथ साथ मकर संक्रांति पर इस बार षटतिला एकादशी का भी संयोग बन रहा है, जिससे कि इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। इस दिन तिल का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति पर तिल का दान करना क्यों जरूरी होता है। आखिर मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। 14 जनवरी दिन बुधवार को मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस दिन षटतिला एकादशी भी पड़ रही है। इन दोनों का संयोग हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन षटतिला एकादशी का संयोग 23 साल बाद बन रहा है। इससे पहले यह संयोग 2003 में बना था। मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं
और उत्तरायण की शुरुआत होती है। एकादशी की वजह से इस दिन आपको भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा का पुण्य फल प्राप्त होगा। संक्रांति पर अन्नदान के साथ अन्य पुण्य कर्म भी किए जाते हैं और गुड़ तिल से बने खाद्य पदार्थों के सेवन और गुड़ तिल का दान भी विशेष महत्व रखता है। इस बार मकर संक्रांति के साथ ही माघ मास की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी भी पड़ रही है, जो भगवान विष्णु को समर्पित होती है। षटतिला का अर्थ है 6 प्रकार से तिल का उपयोग। तिल को पवित्र और शुभ फल देने वाला माना जाता है। इस एकादशी पर तिल से जुड़े कार्य करने से पापों का नाश होता है, गरीबी दूर होती है और मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उत्तरायण काल में किए गए दान, व्रत और भक्ति का कई गुना फल मिलता है। इसीलिए इस संयोग में तिल का दान और महत्व और भी बढ़ जाता है। षटतिला एकादशी पर तिल का 6 तरह से उपयोग करने की परंपरा है। पहला, तिल मिले हुए पानी से स्नान करना। दूसरा, शरीर पर तिल का लेप लगाना। हवन में तिल की आहुति देना। ब्राह्मण या जरूरतमंद लोगों को तिल का दान करना। व्रत के नियमों के अनुसार तिल से बने व्यंजन खाना और तिल मिश्रित जल पीना या पितरों को तर्पण करवाना। ये सभी कार्य करने से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। तिल के साथ ही आप मकर संक्रांति पर साबूदाना, गुड़, वस्त्र, मूंगफली आदि चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। लेकिन एकादशी की वजह से आप इस दिन अन्न व चावल का दान न करें। इन चीज़ों को आप 15 जनवरी को दान कर सकते हैं। साथ ही 14 जनवरी को एकादशी की वजह से इस दिन खिचड़ी का सेवन भी व खिचड़ी का दान भी पूरी तरह वर्जित रहेगा। अगले दिन गुरुवार है, इसीलिए इस दिन खिचड़ी का सेवन नहीं कर सकते। खिचड़ी का सेवन आप शनिवार को कर सकते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर तिल का धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। तिल से स्नान, दान और भोजन करने की परंपरा पाप नष्ट करने और अनेक स्वास्थ्य लाभ देने वाली मानी जाती है। मकर संक्रांति के मौके पर स्नान, ध्यान और दान का महत्व है। इस दिन तिल का उपयोग खास तौर पर किया जाता है। जो लोग संक्रांति स्नान के लिए नदी तट पर नहीं जा सकते, उनके लिए कहा गया है कि वे तिल मिले हुए जल से स्नान करें, तो उन्हें तीर्थ स्थान का फल मिल जाता है। इसके अलावा सर्दी के मौसम में तिल सिर्फ खाद्य पदार्थ ही नहीं, औषधि भी बन जाता है। तिल मिले जल से स्नान, तिल के तेल से शरीर में मालिश, तिल से ही यज्ञ में आहुति, तिल मिले जल को पीना और भोजन में तिल का प्रयोग, तिल का दान। षटतिला में तिल के यह 6 प्रकार के कार्य करने से षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति का दोहरा लाभ मिलता है। अब हम आपको तिल की उत्पत्ति की कहानी सुनाएंगे। कहते हैं कि जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद पर लगातार अत्याचार कर रहा था, तो यह देखकर भगवान विष्णु क्रोध से भर उठे। गुस्से में उनको पूरा शरीर से इतना पसीना आया कि वे भीग गए। यह पसीना जब जमीन पर गिरा तब तिल की उत्पत्ति हुई। तिल को गंगा जल के समान ही पवित्र माना गया है। माना जाता है कि जिस तरह गंगा जल का स्पर्श मृत आत्माओं को वैकुंठ के द्वार तक पहुंचा देता है, ठीक इसी तरह तिल भी पूर्वजों, भटकती आत्माओं और अतृप्त जीवों को मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इसीलिए तिल धार्मिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में तिल को लेकर अलग ही मान्यता है। यहाँ गंगा के स्नान के बाद अपने प्रियजनों के हाथों में तिल दिया जाता है और तिल तिल बहेबे कहा जाता है। इस लोक वाक्य के कई अर्थ हैं। पहला अर्थ है कि तिल तिल बढ़ो, यानी कि तरक्की करो।
यह कामना इसीलिए की जाती है क्योंकि धीरे धीरे हुई तरक्की का मूल्य व्यक्ति समझ पाता है। इसी तरह एक और परंपरा है, माताएं स्नान के बाद अपने बेटों के हाथ में तिल देकर तिल तिल बहबे कहती हैं। इस तिल में चावल और गुड़ भी मिले होते हैं। जहाँ तिल पिता और पूर्वजों के प्रतीक हैं, चावल माता के और गुड़ प्रेम और सामंजस्य का प्रतीक बन जाता है। पुत्र उसे अपने हाथों में लेकर माँ को माता पिता की सेवा और कुल की मर्यादा रखने और पितृ कर्म निभाने का वचन देते हैं। माताएं तिल गुड़ को 5 बार बेटों के हाथ में रखती हैं और उनसे एक सवाल करती हैं कि क्या वो उनके साथ तिल तिल बहेंगे, और पुत्र जवाब में हाँ कहते हैं। इसका मतलब होता है कि माँ अपने पुत्रों से यह वचन लेती है कि जब वो बुजुर्ग अवस्था में चले जाएंगे तो उनके बेटे उनका साथ देंगे या नहीं। इसी दिन पुत्र अपनी माता को वचन देते हैं कि वो जीवन भर माता पिता की सेवा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में तिल शनि का प्रतीक है और गुड़ सूर्य का। इसी तरह दोनों को साथ मिलाकर खाने और उनका दान करने से शनि और सूर्य दोनों के सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इसीलिए इसका दान करना इस दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। मकर संक्रांति के दिन तिलकुट भरने की भी परंपरा निभाई जाती है। उत्तर भारत में घर के सभी सदस्य कुल देवता पर गुड़, चावल और तिल का प्रसाद चढ़ाते हैं और यह प्रसाद व परिवार में आपसी सामंजस्य का प्रतीक बन जाता है। तो प्यारे भक्तों, ये थी मकर संक्रांति के त्यौहार के विषय में कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।